दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा नारंगीदा हाय नी मेरा दिल मंगता दुपट्टा तेरा नारंगीदा हाय नी मेरा दिल मंगता दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा नारंगीदा हाय नी मेरा दिल मंगता Find out who he is. Go. Hurry. चलिए सर, पुलिस को आगे बढ़ाते हैं। दो साथी मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आएंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। दीपक निरानी जी थोड़ा आगे आ जाए। दीपक जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलेगा तो सही, पर तेरे से नहीं चलेगा। ये वो लड़का है जिसने कर दिखाया, जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया। और इस आरसीएम बिजनेस के अंदर मुझे मालूम है कि ये डायमंड है, ये स्टार डायमंड है, लेकिन इनकी टीम में भी बहुत सारे डायमंड हैं। तो ओवर टू यू। भावनाओं में इतना शामिल हो जाते हैं। ट्रॉफी लीजिए सर। दीपक निरानी जी की प्लेटिनम अचीवर, प्लेटिनम। यस जोरदार तालियां सर। नाम दीपक, गाँव निरानी। और पढ़ाई की बात करूँ, मैंने 10वीं पास की हुई है। और मेरे को कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है सर? झकास। मैं हर रोज लिखता था जब मेरे दोस्त सरकारी नौकरी लगते थे, और मेरी माँ मेरे को रोज बोलती थी कि तेरे को मैं सरकारी नौकरी लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सरकारी नौकरी लगाते हैं। और मेरे को इतनी पीड़ा होती थी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी लगना नहीं चाहता था। और मेरे को एक ही चैलेंज था मेरी माँ का, हर रोज से हमने एक ही चीज कहना कि मैं तेरे को सरकारी नौकरी लगवा दूँ। और मुझे इतनी पीड़ा होती थी कि माँ तू एक बार रुक तो जा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, तुझे अपने बेटे पे गर्व होगा। कभी मेरी माँ कहती कि तेरे को मैं चल कनेक्टर लगा देती हूँ, तो मैं कहता माँ कि मैं कनेक्टर लगूंगा, बस में भी मुझे पैदल चलना पड़ेगा। और कई बार पुलिस में, फौज में मैं एक ही हूँ, तो मेरे को एक ही चीज थी कि अगर सरकारी नौकरी लग गया तो मैं किसी को और को नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन आज देखो कितने सारे मेरी टीम से कितने सारे लोगों की पिन आई है। और मेरा ये मानना है कि मैं इतने लोगों की जिंदगी को बदल के जाऊंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे, लोग पढ़ेंगे तेरे बेटे को, तो इतने देख लेना आप। आज मेरे साथी को 5 साल हो गए, 5 साल तक मैंने मैडम के साथ कभी फोटो नहीं खिंचवाया। मैडम कहती थी कि चल फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले। मैं कहता था कि कुछ बन तो जाऊं, तब देखना जब फोटो खींचेगा तो दीवारों पे लगेगा, और ये सामने लगा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, एक चीज पे डिपेंड कभी भी ना रहे। आप हमें पता नहीं कितनी काबिलियत है, आरसीएम बिजनेस इतनी बड़ी ताकत है, आपको पता नहीं कहां से कहां पर लेके चला जाएगा। एक बार इस बिजनेस को समझ के तो देखो, करके तो देखो, टिक के तो देखो। जय आरसीएम।
यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की एक बार फिल्म देख ली कैसी है। एक लड़का था मेरा भी कहेंगे सारे साथी सारे पोज बनाए थे पुरुष बनाए थे भाई कोई के काम करा है तो वो खम रहा मैं बोला मां मैं करूं ते करूं या करूं नहीं करूं आज वाले आए भाई 5 साल में आज बहुत खुश हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे पति ने बहुत मेहनत की, इतनी बैग गिरे बहुत बैग गिरे, फिर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुशी हो रही है कि मुझे खुशी भी नहीं मिली। हमारे बीच में ग्रेट अपने हमारे गुरु जी खड़े हैं। ये जो दीपक निगरानी जी हैं, गुरु जी का आदेश हुआ कि मैं आप लोगों को एक ऐसी व्यक्ति जो सौंप रहा हूँ आपके हाथों में कि आपको संभालना है। और मैं और मेरा एक दोस्त है जो अभी इस बिजनेस में नहीं है, हम इनके घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद इनकी आईडी लगाई और इनकी मैडम के दोनों के माला डाली आपस में। और साथ में भी जो ताई खड़ी हैं, इन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के एक बात कही थी कि बोले बेटा यो तो मेरा वाला कार्य मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्या कामयाब हो जाऊंगा? मैं ताई गारंटी तो हाँ कामयाब होगा, पक्का कामयाब होगा। आज मेरे को बड़ा फख्र है कि ताई के सामने कहते हो कि आज उसका बेटा कामयाब है। थैंक यू जय सर। और अब नेक्स्ट रॉयल्टी अचीवर गणपत जी यहाँ पर आएंगे विद फैमिली। और रॉयल्टी के अंदर ये सबसे बड़ा मुकाम होता है जिसको कहा जाता है स्टार प्लेटिनम। स्टार प्लेटिनम के बाद जो है इसके बाद अगली जो 2 पीढ़ी है वो आपके सामने लगी हुई है। तो गणपत गिरधर जी जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, इनको देख के इनकी बेटी ने शुरू किया और आज इनके घर में 2 रॉयल्टी अचीवर है और तीसरा डायमंड भी यहाँ पे खड़ा है, प्रथम भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल। नहीं आपके लिए आप सभी को जय आरसीएम। दोस्तों ये जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी मैं अपनी टीम का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किया। जितने भी मेरी टीम के साथी हैं सभी ने मुझे सहयोग किया। मेरे अपलाइन जितने भी मेरे अपलाइन हैं, पवन सैनी जी, सुधीर सर, अनिल सर और सुनील कालसर जी। सर सुनील कालसर जी तो मुझे उठाया क्योंकि अब की बार मुझे नहीं लगता था कि रॉयल्टी आएगी, मुझे ये भी नहीं लगता था कि हमारी पुरानी रॉयल्टी भी हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं। और सुनील सर ने कहा सर आप कर सकते हो और सर इन्होंने गाइडलाइन बना के दी और हम जुट गए। सर जितना बिजनेस होता था उससे 3 गुना बिजनेस सर। और ये सर अपलाइन की कृपा और डाउनलाइन का सहयोग, सभी का धन्यवादी हूं मैं। जितने भी मेरे सहयोगी, मेरे साथी जिनको डाउनलाइन बोलते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और अपलाइन का भी धन्यवाद करता हूं। पवन सर ने मुझे शुरू में जोड़ा आरसीएम के साथ। मेरे को पवन जी दुश्मन जैसे नजर आते थे सर, मेरे घर आते थे दुश्मन जैसे नजर आते थे क्योंकि मैं आरसीएम करना ही नहीं चाहता था और मैं पढ़ा लिखा भी इतना नहीं था। 3-4 साल मैंने खराब भी किए, आरसीएम नहीं किया। मेरे 3-4 साल खराब क्यों हुए?
क्योंकि मैं आरसीएम को अपना नहीं मानता था। मैं ये सोचता था कि ऊपर से बिजनेस आ जाए, नीचे से आ जाए। यानी मतलब कहने का क्या है, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक अपना बिजनेस नहीं मानेंगे। और जिस दिन मैंने अपना बिजनेस मानना शुरू किया, अभी सुप्रिया जी ने बताया ना, देखो मैंने सुना था कि परमात्मा देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। या तो एक भी रोटी नहीं थी या दो दे दी सर। परमात्मा ने मुझे, मेरी बेटी सुप्रिया ये कहती थी मैं नौकरी करूंगी पापा। मैंने कहा नहीं। मेरे आसपास से बहुत सी लेडीज 5,000 में, 3,000 में नौकरियां करती थी और मेरा मन नहीं मानता था कि मैं मेरी बेटी को 10-20 हजार की नौकरी भी कराऊं। मैंने कहा नहीं बेटा, आप एक बार इस बिजनेस को समझो, आप लोगों को नौकरियां दोगे, आपके कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। और सर मुझे खुशी है, अगर मेरे घर इस महीने 80,000 रुपए आए हैं, 49,000 मेरी रॉयल्टी के और 30,000 सुप्रिया की रॉयल्टी के। अगर मेरे घर 80,000 रुपए आए हैं तो इससे 10 गुना मेरी टीम में गए सर, और ये सब सुप्रिया जी की बदौलत है। और इस रॉयल्टी की मुझे खुशी हुई है, लेकिन असली खुशी मुझे तब होगी जब मेरी टीम का एक एक व्यक्ति रॉयल्टी पे होगा अगले साल। अगले साल मेरा सपना है कि मेरी टीम के 10 लोगों को रॉयल्टी पे लेके जाऊंगा। और 2025 में मैं अपनी टीम के 10 लोगों को स्टार एम्ब्रॉयडर लेके जाऊंगा। ये मेरा सपना है और ये मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा। क्योंकि जब तक मैं अपना नहीं मानता था तो ये बिजनेस नहीं चलता था। आज मैंने जब से इसको अपना माना है, केवल 1 साल यानी पिछले साल मार्च के अंदर हमने बिजनेस शुरू किया था सुप्रिया जी की बदौलत। मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं था और सुप्रिया ने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, और 1 साल में आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और ये सब अपलाइन और डाउनलाइन के सहयोग से हुआ है। जय आरसीएम। और एक छोटा सा धन्यवाद करूंगा मैं, ये प्रथम जी है, मेरा बेटा है। ये बैकग्राउंड जितना भी अपडेटिंग होती है म्यूजिक की और सारा ये सब आते हैं। और मेरी मैडम, हम सारा दिन, हमारी दुकान है, दुकान पे नहीं आते, मैं और सुप्रिया जी सारा दिन लगे रहे। इन्होंने खाना भी बनाया, दुकान को भी संभाला, घर को भी संभाला, सब कुछ किया। तो ये हकदार है इस ट्रॉफी के और इसीलिए मैंने इनको दी है। और वैसे भी ये हकदार है क्योंकि इनकी आईडी लगी हुई है, 8% इनकी आई। और मैं तो वही बात है, सुनील सर कहते हैं कि मैं तो सुरपुरा नंबरदार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लगे रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। जय आरसीएम। जब हम लोग आरसीएम नहीं करते थे तो मेरे पति कपड़े का काम करते थे। गर्मी में जब ये पसीने में आते थे तो मैं अरदास करती थी, हे भगवान मेरे को कोई ऐसा काम दे दो ये गर्मी में ना जाए। भगवान से अरदास भी करती थी कोई ऐसा काम होए अकाउंट में पैसा डालना ही ना पड़े, आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे। बहुत ज्यादा खुशी हो गया। मेरे पापा का एक सपना था, जब मेरे पापा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिखा करते थे तो इनका एक सपना बना कि मेरा भी बिजनेस, यानी मेरे पापा का सपना एक था कि इनका भी बिजनेस पूरे देश में फैल जाए। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरा भाई तो भी छोटा है, उस टाइम ये और भी ज्यादा छोटा था, अभी तो ये पढ़ रहा है। तो मेरे मन में मुझे ये लगा कि इनका बेटा, मेरे पापा को कभी भी ये ना फील हो कि अगर मेरा बेटा बड़ा होता तो मेरा सपना पूरा करता।
तो इसलिए मैंने बेटी ना होकर बेटा बनकर उस सपने को पूरा करने का ठाना और फिर इस दिशा में कुछ सर्च करना शुरू किया कि कैसे ये किया जा सकता है। तो जब मुझे पता लगा, जब फिर लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जब YouTube के जरिए मैंने एक शुरुआत की, अपने नाम से ही एक YouTube चैनल बनाया और नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम मिलेगा, ये नहीं सोचा था। YouTube चैनल पे छोटे छोटे अपने जो भी सीखा, मीटिंग्स में से जो भी सीखा, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए और करते 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 कब वो मेरे वीडियोस सभी को पसंद आने लगे, नंबर पाना शुरू किया, कब वो कॉल आने लगे और आज मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया कि 10 से 12 स्टेट में मैंने अपने पापा के बिजनेस को पहुंचा दिया उस और अभी तो पूरा देश बाकी है, अभी तो सिर्फ 10-12 स्टेट हुए हैं, बाकी के स्टेट अभी बाकी हैं। तो अभी ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। एक वो दिन जरूर आएगा जब आरसीएम बिजनेस इंटरनेशनल होने वाला है और जब आरसीएम बिजनेस के हमारे वीडियोस न सिर्फ भारत में, न सिर्फ हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में भी देखे जाएंगे। और मैं मेरे पापा का सपना था कि मेरा बिजनेस पूरे देश में होना चाहिए। मैं उस सपने को थोड़ा और बड़ा करती हूँ। अब हमारा जो बिजनेस है न सिर्फ इस देश में बल्कि दूर देशों में भी जाएगा। और ये जो हिम्मत है, ये जो ताकत है, ये हमारी नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है, ये आरसीएम की ताकत है। हमें कोई नहीं पूछता, जो भी पूछते हैं, ये जो भी ताकत है ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। और ये मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है जिन्होंने मुझे कदम कदम पे सपोर्ट किया और आज इस लेवल पे पहुंचे। और मैं ये वादा करती हूँ कि ये इस देश में नहीं, ये दूर देशों में भी जाएगा। और आप भी अगर अपना कोई ऐसा सपना बनाकर काम करना चाहते हैं, आज जो साथी पहली बार भी अगर इस मीटिंग में आए हैं तो इस काम को आप सीरियसली लीजिए। सीरियसली अगर आप इसको सीख कर करना शुरू कर देते हैं तो आप भी उस चेयर से उठकर और इस स्टेज पर आ सकते हैं। थैंक यू। एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। जो भी अकेले आते हैं तो परिवार को जरूर साथ लाएं, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन को कभी भी कम ना समझे। सर, हमारे सपने यानी आदमी का सपना नहीं होता, बहन बेटी का सपना होता है। अपने परिवार को इन्वॉल्व करें और खुले दिल से आरसीएम करें। आरसीएम तो हुआ बड़ा है। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर। और इधर से जोरदार म्यूजिक बजेगा और इन रॉयल्टी अचीवर्स का भी हम डांस प्रोग्राम देखना चाहते हैं। दीपक जी, और स्टेज पे ही चलने दो सर ये डांस को जो है जी। एक बार जोरदार म्यूजिक सर। और यानी Thank you.
पर ये देखो चीज कसुती जगत पर पानी में चली 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 पायल भी प्यारी लगे और कुर्ता भी अनमोल कटी चोगे भी दिखे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल की धड़कनों को अब थाम लीजिए साहब, अब वो मुकाम आने वाला है, अब वो समय आ चुका है कि हम आपको उनसे मिलवाएं, कि हम आपसे उनको मिलवाएं जो इस तरह की रॉयल्टी अचीवर्स को तैयार करते हैं। हेलो, आप मिलना चाहते हैं?